So now students, let us see what is a benchmarking in a process review. इसका मतलब ये है कि अभी हमने ये अगर हम ये पर्सपेक्टिव में डिस्कशन करें कि हर ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल यूनिक मसले मसाइल होते हैं, दैट वुड बी अ वेरी वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट. मतलब हम दो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल वन टू वन कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ हद तक मसले मसाइल कॉमन होते हैं. इसकी जो बड़ी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से फ्रॉम द टेक्निकल व्यू पॉइंट अगर मैं बात करूं ना, आई मीन फ्रॉम द डेवलपमेंट व्यू पॉइंट बात करूं, तो इट इज अ क्लासिक एग्जांपल जो हम फोरम्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल stackoverflow.com एक बहुत वर्ल्ड रिनोन एक फोरम है. उसकी जो बेसिक थीम है ना, वो एक्चुअली बेंचमार्किंग है. वो थीम ये है कि दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठे हैं, हर डेवलपर को हर वक्त यूनिक मसला नहीं आना. इसका मतलब ये है दे विल बी वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स ऑल्सो, जिनके ऊपर फ्रॉम स्क्रैच से एफर्ट लगाना एक्चुअली यूजलेस है, यानी इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम. तो बेंचमार्किंग ये कहती है कि जो कॉमन मसले मसाइल हैं या जो कॉमन इश्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को फॉर एग्जांपल फेस होते हैं यूजुअली, उसका एक विकीपीडिया बना लें या विकी बना लें. विकीपीडिया ये होता है कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेपोजिटरी जो आपको यानी जो FAQs होते हैं या जो कॉमनली अकरिंग इश्यूज हैं उनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाए डिफरेंट कंपनीज से कांटेक्ट करके और उनके एक्सपीरियंस से सीखा जाए. ये बेसिकली बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट है कि एक कंपनी ने उनको एक प्रॉब्लम फेस हुई, दे हैव डन विद द प्रॉब्लम, उन्होंने कुछ फिक्सिंग की, दे डू सर्टन थिंग्स, दे टेक सर्टन स्टेप्स एंड दे गेट द थिंग्स डन. और अगर वही प्रॉब्लम किसी और कंपनी को आई है विद अ डिफरेंट ग्रैनुलैरिटी, अभी जो ग्रैनुलैरिटी है ना, इसका मतलब होता है कि हो सकता है कि हर कंपनी को एग्जैक्ट इशू ना आया हो, लेकिन इशू की नेचर सेम हो. यानी फॉर एग्जांपल डिजास्टर मैनेजमेंट के किस लेवल पे जाना है वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ डोमेन उसको हैंडल कैसे करना है, उसके कुछ तो होंगे जेनेरिक स्टेप और कुछ होंगे स्पेसिफिक स्टेप. उन स्पेसिफिक स्टेप्स को मैं ग्रैनुलैरिटी बोल रहा हूं, यानी डिटेल्स को एक्चुअली, और जो जेनेरिक स्टेप्स हैं उनको आप समझे मैं बेंचमार्किंग बोल रहा हूं. यानी अगर 2-3 कंपनीज ने डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी अप्लाई करनी है तो देयर विल बी सर्टेन स्टेप्स जो कि कॉमन है, और कुछ चीजें होंगी जो वेरी करेंगी फ्रॉम द नेचर ऑफ द डेटा. यानी कुछ कंपनीज होंगी वो कहेंगी जी हमें फॉर एग्जांपल 3 लेवल की सिक्योरिटी चाहिए डाटा के ऊपर, जो बड़ी डेटा इंटेंसिव कंपनी होंगी. कुछ कंपनीज होंगी वो फॉर एग्जांपल ये कहेंगे कि हमें 2 लेवल का बैकअप चाहिए, एक रिमोट बैकअप हो और एक लोकल बैकअप हो. तो आई मीन जो डिटेल्स हैं, जो ग्रैनुलैरिटी हैं, वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो बेंचमार्किंग है वो ये कहती है कि अगर किसी कंपनी ने एक प्रॉब्लम को या किसी इश्यू को सॉर्ट आउट किया है बाय अप्लाइंग सम स्टेप या बाय अप्लाइंग सर्टेन प्रोसेस एंड अदर कंपनी इज फेसिंग द सेम इश्यू, तो देयर इज नो नीड टू रीइन्वेंट द व्हील. तो जस्ट फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जस्ट ट्राई टू एस्टैब्लिश कि और लोगों ने कैसे इसी इश्यू को सॉल्व किया है. क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हर कंपनी को हर दफा ही कोई नया इशू आए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हर कंपनी को हर दफा कोई बिल्कुल ही सेम इशू आ जाए. तो 1-to-1 मैपर अमूमन प्रोसेसेस के केस में नहीं हुआ करता. हमेशा यह होता है कि आपको एक हायर लेवल मैपर मिल जाता है, यानी हायर लेवल प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको मिल जाती है. अब आप उसको कंपनी के हिसाब से ट्विक आप करते हैं, और वो जो हायर लेवल मैपर है वो एक्चुअली बेंचमार्किंग होती है कि यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थिंग. यानी आप खुद से नहीं बना रहे, आपको किसी और कंपनी ने या किसी और रेपोजिटरी से कुछ गाइडलाइंस मिल रही हैं और आप उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी में अडेप्ट कर रहे हो. ये एक्चुअली बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट है. और इसकी जो हमें टेक्निकल साइड पे या डेवलपमेंट साइड पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, दैट इज विकीपीडिया. अगर विकीपीडिया को देखा जाए तो, या अगर हम लोग विकीज की बात करें या हम लोग फोरम्स की बात करें, उसका कोर कॉन्सेप्ट ही यही है. और जो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए जो फोरम्स का कॉन्सेप्ट आया है वो एक्चुअली बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट है, वहां से इमर्ज हुआ है. और फिर उसको कंपनीज ने फॉलो किया है टू मेक श्योर कि उनके
जो इंटरनल प्रोसेसेस हैं वो कितने कुछ स्टेबल हैं। तो ये चीजें आपस में एक्चुअली लिंक है। सो बेंचमार्किंग का मतलब सिंपल सा आपने ये याद रखना है कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि एफर्ट को कम करने का जो सबसे आसान तरीका है ना, वो ये होता है कि जस्ट लुक फॉर सिमिलैरिटीज, जस्ट लुक फॉर दोज कंपनीज और दोज पीपल हु हैव फेस दिस इशू एंड दे हैव ऑलरेडी सक्सेसफुली सॉर्टेड आउट। तो पहला स्टेप ये होता है। और जो वर्स्ट केस होता है वो ये होता है कि आपको कोई ऐसा इशू फेस हो गया है जिसका आपको कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा, और वो जो इशू होता है उसमें आपकी मतलब किसी भी कंपनी की मैक्सिमम एफर्ट लगती है, मैक्सिमम एफर्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि एक बात याद रखें, जब भी आपने प्रोसेस क्रिएट करना है तो इट्स नॉट जस्ट मेयर ऑन द प्रिंटिंग ऑफ द पेपर, यानी हम लोगों को बुला लिया बता दिया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सो benchmarking is directly linked with the effort you are putting in maintaining and in executing a process. So benchmarking आपको ये इंश्योर करती है कि how quick और how agile your process creation process is, कि प्रोसेस को बनाने का प्रोसेस कितना को एजाइल है या कितना को लेथार्जिक है। तो ये कुछ हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स होते हैं इवन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस, जो हेल्प आउट करते हैं हमें टू मेक श्योर कि वी आर डूइंग द थिंग्स विद एजिलिटी।